हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुरुक्षेत्र का छठवां सर्ग। इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देखिएगा। पहले पार्ट का समरी है वो भी मैं आज बताने वाला हूँ आज के अर्थ के बाद में। तो देखिएगा, यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। अब यहाँ से हम आगे पढ़ने वाले हैं। कुरुक्षेत्र है वो एक दिनकर का प्रबंध काव्य है। 1946 में ये प्रकाशित हुआ था। युद्ध के बाद में शांति की समस्या को, हिंसा की, मनुष्य और विज्ञान की समस्या को लेकर के ये लिखा गया है। छठवें सर्ग में मुख्य रूप से मनुष्य के हृदय और बुद्धि में जो द्वंद्व चलता है, विज्ञान में और मनुष्य की भावनाओं का जो समानांतर विकास नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर दिनकर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में शामिल जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको चैनल पे दोस्तों लगातार करवाई जा रही हैं। लगातार आप बने रहिएगा। कौन सी रचना आप पढ़ना चाहते हैं, किस रचना की प्रश्नोत्तरी चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं दिनकर। धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार। यहाँ पर हमारा संदर्भ चल रहा था कि मनुष्य ने बुद्धि के माध्यम से, दोस्तों विज्ञान के माध्यम से प्रकृति की सत्ता पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन बुद्धि के समानांतर उसकी हृदय का विकास नहीं हुआ है। और जब तक मनुष्य का हृदय और बुद्धि दोनों का विकास समांगी रूप से नहीं होगा, तब तक मनुष्य का विकास है वो विकास नहीं कहा जा सकता, उसकी उन्नति मानी नहीं जा सकती है। अब मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से बुद्धि तो प्राप्त कर ली है। वो नित्य बुद्धि के त्योहार मनाते रहता है, नित्य नए आविष्कार करते रहता है, प्रकृति के गुह्यतम रहस्यों को खोलता रहता है, समझता रहता है, और इस तरह उसने प्रकृति की सत्ता पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। अब उसके पास में कुछ भी जानने को शेष नहीं रह गया है, क्योंकि जितना भी प्रकृति थी, आकाश था, धरती थी, अपने सारे रहस्यों को उसकी शक्ति के समक्ष प्रकट कर चुके हैं। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं कि धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार। यानी कि आज का मनुष्य लगातार किस में लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है, और वो तनिक भी आराम करना नहीं चाहता है। और जब तक यदि वो आराम नहीं करेगा, तब तक उसमें क्या है, जो कर्म करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसका विकास नहीं हो सकता। तो दिनकर जी कह रहे हैं कि तुम्हें इतने ज़्यादा कर्म करने के बाद थोड़ा समय विश्राम के लिए निकालना चाहिए, जिससे कि कर्म शक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम पुनः क्या हो जाओ, जागृत हो जाओ, सजीव हो जाओ। तो धूम माने धुआं, कोलाहल माने कोलाहल, थकावट और धूल के उस पार, शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार। कि आजकल मनुष्य उस प्रकार के वातावरण में रह रहा है जहाँ पर धुआं है, विभिन्न प्रकार की चिमनियों का, कारखानों का, वाहनों का धुआं है, नगर का, वाहनों का, कारखानों का, मनुष्यों का कोलाहल है वो व्याप्त है शहरों में। थकावट है जिससे मनुष्य लगातार काम करके थका हुआ स्वयं को महसूस कर रहा है, और सारी जगह क्या है, धूल का व्याप्त वातावरण है वो व्याप्त हो रहा है। यदि इन सब चीज़ों से पार जाकर के, इनसे दूर मनुष्य को यदि रह कर के अपने कर्मों की करने के लिए यदि पुनः शक्ति प्राप्त करनी है, तो उसे शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, तो उसे ऐसे स्थान पर कर्म शक्ति के पुनः उपार्जन के लिए उसे ऐसे स्थान पर जाने की आवश्यकता है जहाँ पर शीतल जल से पूर्ण होकर के, शीतल जल से युक्त कोई मंद मंद गति से नदी बह रही हो। कि मनुष्य को धुएं से, कोलाहल से, थकावट से और धूल के बवंडर से पार जाकर के निरंतर कर्मों में संलग्न रहने के पश्चात मानव को पुनः कर्म शक्ति के संचयन के लिए किसी ऐसी मंद मंद बहने वाली नदी के पास में जाना चाहिए जो शीतल जल से पूर्ण हो, शीतल जल से युक्त हो। वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, और उस नदी के किनारे पर वृक्ष लगे हुए हों, और उन वृक्ष के नीचे उसको क्या है, उसके मन को थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए। आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम, और ऐसे वातावरण में प्रत्येक कर्मरत मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपनी अवकाश और अपनी कुछ शामें बितानी चाहिए, यानी कि आराम करना चाहिए, अर्थात प्रकृति के सानिध्य में कुछ उसका समय बिताना चाहिए। कर्म संकुल लोक जीवन से कमे समय कुछ छीन।
जो मनुष्य अपने जीवन को लोक जीवन में लोक के कल्याण के लिए लोक हित के कार्यों में संकुल माने हो जाएगा दोस्तों। अधिकता, कर्म संकुल माने कर्म की अधिकता, यानी मनुष्य ने लोगों के कल्याण के लिए कर्म की अधिकता में अपने अपने आप को खपाया हुआ है। तो कर्म लोक कल्याण के लिए लगाए हुए कर्मों की आधिक्य से अपने समय को निकाल करके हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन, कि जहाँ पर ऐसे स्थान पर मानव को ऐसे स्थान की आवश्यकता है कि जो लोक हित में संलग्न अपने सामाजिक कार्य के आधिक्य से कुछ समय निकाल करके वहाँ पर बैठ करके अपने आप में वो लीन हो सके, अपने आप में खो सके। दोबारा से देखते हैं, देखिए कि मनुष्य को क्या कह रहे हैं कि मनुष्य आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है और लगातार वो कार्य करने के कारण बिल्कुल भी विश्राम नहीं कर रहा है, और यदि विश्राम नहीं करेगा तो वो आगे कार्य करने के लिए पुनः शक्ति की आवश्यकता पुनः शक्ति का संचयन कैसे करेगा भाई? आप लगातार काम करो तो आप देखेंगे थक जाएंगे। तो आराम कर करके, विश्राम कर करके, मन को भी विश्राम दो, शरीर को भी विश्राम दो, तब जा करके नई ऊर्जा है वो तुम्हें मिलेगी, जिससे कि नया कार्य तुम कर सकोगे। तो कवि कहना चाह रहा है कि जिन तुम लोक कल्याण के कार्यों में, बुद्धि के कार्यों में जितना अधिक समय तुम खपा रहे हो, जितने ज़्यादा कर्मों में लग रहे हो, उन कर्मों से थोड़ा सा समय निकाल करके तुम्हें ऐसे स्थान की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर कोई शीतल जल वाली नदी है वो मंद मंद बह रही हो, उसके किनारे के वृक्षों में तुम्हें अपनी कुछ छुट्टियां, कुछ शामें बितानी चाहिए और अपने स्वयं में लीन हो जाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, देखिए कि मनुष्य को धुएं, कोलाहल से, थकावट से और धूल के पार जाकर के ऐसी मंद मंद बहने वाली शीतल जल से युक्त नदी के किनारे पर खड़े हुए वृक्ष के नीचे क्या करना चाहिए, अपने और स्वयं के मन को विश्राम देना चाहिए। और ऐसे स्थान पर ही मनुष्य को अपनी कुछ अवकाश, अपनी कुछ छुट्टियां और कुछ शामें बितानी चाहिए। मनुष्य को ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ पर वह लोक जीवन के कर्मों के आधिक्य से मुक्त होकर के, या उन कर्मों के आधिक्य से कुछ समय छीन करके और उस स्थान पर बैठ करके अपने आप में लीन हो सके, फूल सा एकांत में और खोलने के हेतु। और ऐसे स्थान पर प्रकृति के सानिध्य में एकांत में जाकर के अपने हृदय को वो फूल के समान खोल सके, जैसे फूल है वो खिलता है, ऐसे ही मनुष्य अपने आप को एकांत में जाकर के खोल सके, यानी अपने आप को देख सके शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, और इस प्रकार शाम के विश्राम में और वो अपने जीवन में किए गए काम की क्या कर सके, विवेचना कर सके। यानी दिन भर हमने क्या किया है, शाम को विश्राम करना चाहिए, और दिन भर हमने क्या किया है उन कर्मों पे विचार करना चाहिए। तो मनुष्य को इस चीज के लिए विश्राम लेना चाहिए, जिससे कि वो अपने पुराने किए गए कर्मों पर क्या कर सके, थोड़ा सा विचार कर सके। जैसे व्यक्ति है वो शाम को दिन भर काम करके आता है और शाम को बैठ करके विश्राम करके अपनी कमाई को देखता है कि आज मैंने क्या कमाया, तो ऐसे ही आज के आधुनिक मानव को भी विश्राम करने की आवश्यकता है और उसे पीछे कर्मों पे दृष्टिपात करने की आवश्यकता है कि उसने पीछे कैसे कर्म किए हैं। अर्थात मनुष्य ने बुद्धि के क्षेत्र में तो विकास कर लिया है, लेकिन अब उसे प्रकृति के क्षेत्र में जाकर के हृदय के पक्ष के विकास की आवश्यकता है, और आध्यात्मिक विकास में भी क्या है, उसे जाना चाहिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, फूल सा एकांत में यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा दृष्टांत अलंकार। ठीक है, आगे चलते हैं। ले चुकी सुखभाग समुचित है अधिक है देह। और आगे क्या कह रहे हैं कि मनुष्य की जो देह है वो अपने समुचित माने उचित सुखभाग से अधिक ले चुकी है, यानी कि आवश्यकता से अधिक, जितना उसे चाहिए उससे अधिक वो सुख का भोग कर चुकी है, सुख का भाग है वो ले चुकी है। देवता है मांगते मन के लिए लगुगे। और मानव के मन में जो देवता हैं
वो उसके लिए क्या है, आध्यात्मिक विकास के लिए कोई छोटा सा ग्रह मांगते हैं, अपने विकास के लिए, भावनाओं के विकास के लिए एक छोटा सा ग्रह मांगते हैं। अर्थात मनुष्य को आध्यात्मिक विकास के अभाव में आज का जो मनुष्य ज्ञान की ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है, वो भावनात्मक दृष्टि से क्या रह गया है, छोटा रह गया है, असहाय रह गया है, पंगु रह गया है। इसलिए ले चुकी सुख भाग संचित है अधिक है दे। और मानव का जो शरीर है वो अपनी स्थिति से ज़्यादा सुख का भाग है वो ले चुका है। अर्थात मनुष्य को सुख की सुविधाएं तो अनंत मिल सकती हैं, लेकिन मनुष्य के जो हृदय के देवता हैं वो अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए लघु गे एक छोटा सा घर मांगते हैं कि जहाँ पर बैठ करके वो क्या कर सके, अपना आध्यात्मिक विकास कर सके। यानी दिन भर कमाई कर रहा है तो वो बुद्धि का विकास कर रहा है, नित्य नए आविष्कार कर रहा है, लेकिन उसे ऐसे एकांत स्थान पर जाना चाहिए, शीतल मंदगामी धार के पास में, किसी वृक्ष के पास में, स्वयं के गत कर्मों पर चिंतन मनन करना चाहिए, जिससे कि उसका आध्यात्मिक विकास हो सके। हाय रे मानव नियति के दास, क्या कह रहे हैं देखिए, हाय रे मानव नियति के दास, कि हे मानव तू क्या हो चुका है, निराशा व्यक्त कर रहे हैं मनुष्य की बुद्धि के उत्कर्ष पर निराशा व्यक्त करते हुए कवि दिनकर कह रहे हैं कि तू तो क्या है, मानव मनुष्य तू तो नियति भाग्य का ही दास बना हुआ है। हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपहास, और मनुष्य की स्थिति पर दुख प्रकट करते हुए क्या कह रहे हैं, हाय रे मनुपुत्र, हे मनु के वंशज पुत्र, तू आप ही उपहास, तू अपना आप ही, अपना स्वयं ही उपहास करवा रहा है। अर्थात आज तू बुद्धि के वशीभूत होकर के, विज्ञान की शक्ति में अंधा होकर के तू क्या है, भाग्य का दास बन गया है और अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है, अपनी मानवता को, अपने हृदय के पक्ष को तू पहचान नहीं पा रहा है, और अपना उपहास तू स्वयं आप ही उड़वा रहा है, अपनी हंसी तू स्वयं ही उड़ा रहा है। प्रकृति की प्रछन्नता को जीत, और तूने क्या है, प्रकृति के भ्रम को क्या कर लिया है, जीत लिया है। जिस प्रकृति की शक्ति को तू क्या कहता है कि मेरे अधिकार में है, वो तो क्या है, केवल प्रकृति की शक्ति का भ्रम मात्र है, जिसको तूने जीत लिया है। प्रछन्नता माने होता है, क्या होता है दोस्तों, भ्रम। भ्रम हो जाएगा कि भ्रमात्मक स्थिति है कि तूने प्रकृति की भ्रम की स्थिति को तो क्या कर लिया है, जीत लिया है। सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, और तू अपनी शक्ति के बल पर सिंधु यानी सागर से लेकर के आकाश तक तू सब तत्वों को, प्रकृति के समस्त प्रकृति के तत्वों को भयभीत किए हुए है। सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परमे, और तू इस संसार को, इस सृष्टि को अपनी बुद्धि के बल से, अपनी बुद्धि की ताकत से क्या कर रहा है, परमेय कर रहा है, यानी कि तू संकुचित कर रहा है, छोटी कर रहा है। तो क्या कह रहा है, प्रकृति की प्रचंडता को जीत, कि मनुष्य तूने अपनी शक्ति के बल पे प्रकृति के भ्रम को तो जीत लिया है, और सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, और तू सिंधु से लेकर के, सागर से लेकर के आकाश तक सभी को भयभीत किए हुए है, सभी को तूने डरा रखा है। सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परमे, और तूने अपनी बुद्धि के बल से, अपने ज्ञान के बल से इस सृष्टि को क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है। परमे माने नापा जा सकने योग्य, सीमित कर दिया है। चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय, और तू क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि के बल के कारण समस्त विश्व की परमाणु की क्या कर रहा है, तू अपनी बुद्धि के बल के कारण परमाणु की असीम और अजेय, कभी ना जीते जा सकने वाली सत्ता को भी क्या कर रहा है, परमाणु की सत्ता को तूने चीर डाला है। क्या कह रहे हैं कि तूने अपनी बुद्धि के बल पर परमाणु की असीम और अजेय सत्ता को चीर डाला है। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, और तू बुद्धि के तूफान में असहाय होकर के उड़ रहा है, अर्थात तेरा स्वयं पर ही तेरा नियंत्रण नहीं है। पवमान माने तूफान, जा रहा है तू किस दिशा की ओर को निरुपाय, और तू किस प्रकार निरुद्देश्य होकर के, लाचार होकर के, निरुपाय माने बेबस होकर के, विवश लाचार होकर के तू किस दिशा की ओर भागा जा रहा है, तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है, और तेरे जाने का, तेरे इस कर्मों का तेरा अर्थ क्या है। यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ, यदि तुझे यह ज्ञात नहीं है तो तेरी सारा बुद्धि के द्वारा किया गया विज्ञान का जो तेरी सारी मेहनत है वो तेरी क्या चली गई है,
व्यर्थ चली गई, अर्थात बौद्धिक ज्ञान ने तुझे क्या कर दिया है, पथभ्रष्ट कर दिया है। देखिए दोबारा पढ़ते हैं। हाय रे मानव नियति के दास, कि हे मानव, मनुष्य की इस स्थिति पर दुख प्रकट करते हुए दिनकर जी कह रहे हैं कि तू तो क्या है, भाग्य का दास बना हुआ है। हे मनु के पुत्र, तू स्वयं अपनी हंसी स्वयं ही उड़वा रहा है। प्रकृति की प्रचन्नता को तूने स्वयं जीत लिया है। विज्ञान के बल से, अपनी बौद्धिक शक्ति के बल से तूने प्रकृति के भ्रम को जीत लिया है। सिंधु से लेकर के आकाश तक तूने सबको डरा रखा है और सृष्टि को तूने निज बुद्धि के बल से परमे किया हुआ है, सीमित किया हुआ है। चीरता परमाणु की सत्ता असीम असे, और तूने परमाणु की असीम और अजेय, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो और जिसको कोई जीता ना जा सके, ऐसी सत्ता को तूने चीर डाला है। परमाणुओं से भी तूने क्या बना डाले हैं, अणु से भी तूने परमाणु बना डाले हैं। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, यहाँ देखिए परमाणु की सत्ता, यानी जो एटम बम होता है वहाँ पर क्या होता है, परमाणु एक से एक बढ़ता चला जाता है, यानी परमाणु ही क्या हो जाता है, चिरता चला जाता है और वो बहुत भयानक बन जाता है। तो उसी संदर्भ में ये पंक्ति कही गई है। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, और तू बुद्धि के तूफान में आकर के असहाय, लाचार होकर के, असहाय होकर के तू उड़ता जा रहा है। जा रहा तू किस दिशा की ओर निरुपाय, लेकिन तुझे सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि तू किस दिशा की ओर असहाय होकर के, लाचार होकर के जा रहा है। तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है, और तेरे जाने का अर्थ क्या है। यह नहीं यदि ज्ञात, यदि तुझे ये बात, यदि तुझे अपने जाने के उद्देश्य, तुझे अपनी बौद्धिक शक्ति के प्रति जो तेरा लक्ष्य है, उनके आविष्कारों के प्रति, बौद्धिक विजयों के प्रति तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है, उनका अर्थ क्या है, यदि तुझे ये ज्ञात नहीं है तो तेरे विज्ञान के प्रति तेरा जो किया गया सारा श्रम है वो तू व्यर्थ है। और क्या कह रहे हैं आगे, सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह तारकों का नाद, और तू मनुष्य, तू आकाश पर चढ़ कर के, गगन में जाकर के ग्रह और तारों का तू नाद है, उनकी ध्वनि को भी सुन रहा है, ग्रहों के स्वर को भी सुन रहा है। एक छोटी बात ही पड़ती ना तुझको याद, और एक छोटी सी बात ही है कि जो तुझको याद नहीं रहती, और वो बात क्या है कि तूने इस बौद्धिक शक्ति के अहंकार में आकर के अपनी मानवता के सच्चे स्वरूप को खो दिया है। मनुष्यता के पथ से तू पथभ्रष्ट हो गया है। तो देखिए असीम अजय में यहाँ पर अनुप्रास हो जाएगा, बुद्धि के पवमान में हो जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नालंकार हो जाएगा, ठीक है। यह नहीं यदि विज्ञान का श्रम व्यर्थ। आगे चलते हैं। एक छोटी बात, एक सीधी बात, कि केवल एक छोटी सी बात है जिसको तू समझ नहीं रहा है, और एक सीधी सी बात है जिसको तू समझ नहीं रहा है। विश्व में छाई हुई है वासना की रात, और वो छोटी और सीधी सी बात यह है कि सारे संसार में वासना की रात्रि है वो छाई हुई है, कि प्रत्येक संसार का प्रत्येक मनुष्य क्या कर रहा है, वासना में लिप्त दिखाई दे रहा है, भोग लिप्सा में लिप्त दिखाई दे रहा है। वासना की यामिनी जिसके तिमिर से हार, और इस वासना की यामिनी यानी कि रात, जिसके अंधकार, इसका अंधकार इतना भयंकर है कि इसके अंधकार से हार करके हो रहा नर भ्रांत अपना आप ही आहार। तो भ्रांत यानी भ्रमित होकर के जो मनुष्य है वो अपना आहार स्वयं ही हो रहा है। कि एक छोटी और एक सीधी सी बात यह है कि इस सारे विश्व में, संपूर्ण संसार में वासना की गहरी रात्रि छाई हुई है, और इस वासना की रात्रि का अंधकार ऐसा है कि इसके अंधकार से हार करके जो भ्रमित हुआ मनुष्य है वो स्वयं अपने आप को ही खा रहा है, अपना आहार स्वयं को ही बना रहा है, अर्थात अपनी मनुष्यता का आप ही भक्षण कर रहा है। बुद्धि में नभ की सुरभि, और मनुष्य की बुद्धि में क्या है, आकाश की सुगंधी बसी हुई है। सुरभि माने सुगंध। तन में रुधिर की कीच, अर्थात बुद्धि में तो क्या है, उसके आकाश की सुगंधी बसी हुई है, यानी नित्य ऊंचाइयों को पाने के लिए क्या है, वो ललायत रहता है। लेकिन तन में रुधिर की कीच, लेकिन उसके शरीर का जो रक्त है वो रुधिर की कीच यानी रुधिर है,
वो क्या है, उसका शरीर का जो रक्त है वो कीच के समान गंदा हो गया है। यह वचन से देवता पर कर्म पशु से नीच। यह जो मनुष्य है वो केवल वचनों से और बाहर से ही क्या रहता है, देवता रहता है, पर कर्म से पशु नीच। लेकिन यह कर्म से तो पशुओं से भी नीचा है, कर्म से पशुओं से भी अधम है। अर्थात इसकी वाणी में, इसके व्यवहार में और इसके आचरण में बिल्कुल भी एक पूर्णता नहीं है। क्या कह रहे हैं कि एक छोटी और एक सीधी सी बात ये है कि विश्व में वासना की काली रात्रि है वो छाई हुई है, और वासना की रात्रि का अंधकार इतना गहरा है कि इसके अंधकार से हार करके भ्रमित हुआ मनुष्य अपने आप को ही आहार बना रहा है, अपनी मनुष्यता को स्वयं ही नष्ट कर रहा है। बुद्धि में, इस मनुष्य की बुद्धि में तो नर की, नभ की यानी आकाश की सुगंधी है वो बसी हुई है, आकाश को जीतने की इच्छा है वो बसी हुई है, लेकिन इसके शरीर का जो रक्त है वो कीचड़ के समान गंदा और मैला हो गया है। यह वचन से देवता, यह वचनों से और बाहर से तो ये पवित्र और देवताओं के समान पवित्र और सदाचार पूर्ण बातें करता है, पर कर्म से पशु नीच। लेकिन ये कर्मों से पशु से भी क्या है, नीच है, पशुओं से भी नीचे कर्म ये करता है। तो देखिए, नभ की सुरभि, तो यहाँ पर रूपक अलंकार, रुधिर की कीच, यहाँ पर रूपक अलंकार, ठीक है। और वचन से देवता, वासना की रात में भी रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। कर्म से पशु नीच, यहाँ पर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, ठीक है। कर्म से पशु नीच और वचन से देवता यानी उपमा अलंकार हो जाएगा। और नभ की सुरभि, रुधिर की कीच में रूपक अलंकार हो जाएगा, वासना की रात में रूपक अलंकार हो जाएगा। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमान। कि यह मनुष्य, तो इन पंक्तियों में कवि क्या स्पष्ट कर रहा है कि मनुष्य है वो किस प्रकार विनाश का प्रेमी हो गया है, और जिसने प्रकृति के सारे गुह्यतम रहस्यों को जान लिया है, वो कभी भी चैन नहीं पाता है, कभी भी एक क्षण को बैठता नहीं है, नित्य नवीन चीज पाने के लिए ललायत रहता है, जिससे कि वह, उसकी बुद्धि है वो लगातार संघर्ष करती रहे, उसकी बुद्धि को थोड़ी सी शांति मिलती रहे। यह मनुज, कि इस मनुष्य का गगन में जा रहा है यान, बुद्धि का जो यान है या फिर नित्य विज्ञान का जो यान है वो गगन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांपते जिसके करों को देख कर प्रमाण, कि ये जो मनुष्य है जिसकी शक्ति का, जिसकी विज्ञान का, जिसकी सामर्थ्य का यान गगन में भी जा रहा है, अर्थात गगन तक इसने अपनी सामर्थ्य को बढ़ा लिया, अपनी शक्ति को दिखा दिया है। कांपते जिसके करों को देख कर प्रमाण, और जिसके हाथों को देख करके परमाणुओं में भी क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है। खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना चुके जिसको निज गुह्यतम इतिहास। और जिसके लिए गिरी माने पर्वत, सिंधु माने सागर, भू माने भूमि और आकाश माने आकाश, जिसके लिए सागर, पर्वत, आकाश, धरती अपने हृदय को खोल करके अपने गोपनीय इतिहास को जिसके लिए सुना चुके हैं। खुल गए पर्दे, और जिस मनुष्य के लिए प्रकृति के सारे पर्दे खुल गए हैं, रहा अब क्या वहाँ अज्ञेय, और अब उस मनुष्य के लिए वहाँ कुछ भी अज्ञेय अनजाना नहीं रहा है, कुछ भी जानने ना जानने योग्य नहीं रहा है। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय, सोचने को और अधिक करने को नया संघर्ष। किंतु नर को चाहिए, कि हालांकि इस मनुष्य के समक्ष क्या हो गया है, नए नए जो पर्दे हैं, समस्त प्रकृति के जितने भी पर्दे थे वो सारे खुल गए हैं, अर्थात प्रकृति के जितने भी रहस्य थे, जितनी भी अनजानी बातें थी वो सब इसको ज्ञात हो गई हैं। अब क्या रहा वहाँ गया, इसके लिए कुछ भी वहाँ पर अज्ञेय नहीं रहा है। किंतु नर को चाहिए, लेकिन इस मनुष्य को हमेशा, नित माने रोजाना, विघ्न कुछ दुर्जय,
कुछ दुस्साध्य विजय विघ्न चाहिए, कुछ ऐसी समस्याएं चाहिए जो आसानी से जीती नहीं जा सके, कठिनता से जिन पर विजय प्राप्त की जा सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष, कि इसको सोचने के लिए और नित्य कुछ करने के लिए इसको नया नया संघर्ष चाहिए, जिससे कि ये क्या है, इसकी बुद्धि नए नए संघर्ष में लगी रहती है और उसको थोड़ी बहुत शांति मिलती रहती है। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, और इसे नित्य नवीन उन्नति प्राप्त करने के लिए, नव्य जय नई उन्नति नई विजय प्राप्त करने के लिए नया उत्कर्ष क्या करना चाहिए, इसको नित्य नवीन उन्नति प्राप्त करने के लिए सदैव नवीन विजय का क्षेत्र, नव्य जय का क्षेत्र, नवीन विजय का क्षेत्र चाहिए। इसको नित्य नया उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए नवीन विजय का क्षेत्र चाहिए। अर्थात मनुष्य में नवीनता का आग्रह इतना अधिक है कि अब उसे जो भी उसने जाना था, जो भी उसे जानना था वो सब कुछ जान चुका है। अब वो नई नए टास्क लेता रहता है, नई नई क्या लेता रहता है, संघर्ष करता रहता है, ऐसी ऐसी चीज़ों पे वो खोज करता रहता है जो उसके लिए दुर्जय हों, जिसमें उसे थोड़ा सा क्या आए, मजा आए। तो यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, तो ये जो मनुष्य है जिसका गगन में बुद्धि का यान, बुद्धि की सामर्थ्य का, शक्ति का यान है जो गगन में दिखाई दे रहा है, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, जिसके हाथों की शक्ति को देख करके परमाणुओं में भी कंपन होने लगता है, खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, और पर्वतों ने, सागर ने, आकाश ने, पृथ्वी ने जिसको अपना हृदय खोल करके अपने गोपनीय गुप्ततम रहस्य इतिहास को, रहस्यों को जिसको सुना दिया है, खुल गए प्रदेश मनुष्य की शक्ति के आगे, सारे प्राकृतिक पर्दे हैं वो खुल गए हैं, रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, और अब यहाँ पर इस प्रकृति में, संसार में, सृष्टि में इसके लिए कुछ भी अनजाना नहीं रहा है। किंतु नर को चाहिए, लेकिन फिर भी इस नर को, इस मनुष्य को नित्य नई नई समस्याएं, कुछ असाध्य विजय चाहिए, ऐसी कठिन काम चाहिए जिन पर क्या है, कठिनता से विजय प्राप्त की जा सके। सोचने को और करने को नया संघर्ष, इसको हमेशा सोचने के लिए और करने के लिए हमेशा नया संघर्ष चाहिए, और नई नई समस्याएं और नई नई क्या है, दुस्साध्य क्या है, इसको कर्म चाहिए। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, और उसको नित्य नवीन उत्कर्ष पाने के लिए नई नई विजय का क्षेत्र चाहिए, जिससे कि नए नए क्षेत्रों में जाकर के नई नई विजय प्राप्त कर सके और अपनी बुद्धि का त्योहार मना सके। तो देखिए दोस्तों, इसमें कांपते जिसके करों को देखकर प्रमाण मानवीकरण अलंकार है, खोलकर अपना हृदय गिरी ये भी मानवीकरण अलंकार है, सुना चुके गुह्यतम इतिहास इन पंक्तियों में मानवीकरण है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। मनुष्य ने अपनी मनुष्यता है वो खो दी है और पूरी तरह से वो राक्षस बन गया है, और उसका नवीनता के प्रति जो दुराग्रह है, आग्रह है विशेष रूप से, वो यहाँ पर दिखाया गया है कि उसको नित्य नया कुछ चाहिए, जो भी कुछ वो एक बार जान लेता है तो उसमें उसकी रुचि नहीं रह जाती है। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, ये दिनकर जी बता रहे हैं। पर धरा सुपरीक्षिता, धरा माने धरती, सुपरीक्षिता माने अच्छी तरह से जानी हुई, सु माने अच्छी तरह से, परीक्षिता माने जिसकी परीक्षा की जा चुकी है। यह धरा सुपरीक्षिता, लेकिन ये धरती तो क्या है, पर्याप्त जानी गई है, पर्याप्त परीक्षा दे चुकी है। विश्लिष्ट, इसका अच्छी तरह से ये विश्लेषित की जा चुकी है, अर्थात इसके बारे में सब कुछ जान लिया गया है, और ये धरती अब स्वाद विहीन हो गई है। जब तक इसमें कुछ रहस्य थे, जब तक ये जानी नहीं गई थी, तब तक तो इसमें कुछ मनुष्य को स्वाद आता था, लेकिन आज ये सब तरह से जान ली गई है। इसके सारे रहस्यों का मनुष्य ने अनावरण कर लिया है, सारे प्रकृति के पर्दों को उसने खोल करके देख लिया है। अब ये धरती है, ये सृष्टि है, उसके लिए क्या रह गई है, इसमें अब कोई भी उसे स्वाद नहीं रहा है। यह पढ़ी पोथी ना दे सकती प्रवेग नवीन, और यह तो उस पढ़ी हुई पोथी के समान है जो उसको अब नवीन प्रेरणा, प्रवेग माने प्रेरणा, नहीं दे सकती है। एक किताब को जब हम 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो फिर अब उसमें कोई मज़ा नहीं आता है। कोई कहानी को हम 2-4 बार पढ़ लेते हैं, कोई वीडियो है, कोई फिल्म है, 2-4 बार हम मान लो, 1 बार 2 बार भी हमने देख ली, फिर उसमें हमें मज़ा नहीं आता है। तो ऐसे ही ये जो मनुष्य है, इसने भी इस प्रकृति के सारे रहस्यों को ज्ञात कर लिया है।
अब उसे इसमें कोई भी मजा नहीं आता है। यह धरा सुपरीक्षिता, यह धरती अच्छी तरह से परीक्षा की गई है, अच्छी तरह से जान ली गई है और विश्लेषित कर ली गई है। अब इसमें कोई भी स्वाद नहीं है, ये स्वाद विहीन हो गई है। यह पढ़ी पोथी ना दे, और यह उस पढ़ी पोथी के समान है जो अब इस मनुष्य को नई प्रेरणा, नया उत्साह नहीं दे सकती है। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, और ये जो गोल भूमि मंडल है, ये जो गोल पृथ्वी है, ये हाथ पर रखे हुए एक छोटे आंवले के समान हो गई है। अर्थात मनुष्य अपनी विज्ञान की सहायता से इतना अधिक क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है कि ये संपूर्ण सृष्टि उसके सामने हाथ पर रखे हुए आंवले के समान उसको दिखाई दे देती है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, और ये ऐसी पृष्ठ यानी ऐसी पोथी के समान है कि इसके पृष्ठों को मानवों ने खोल खोल करके, प्रत्येक पृष्ठ को मानवों ने खोल खोल करके पढ़ लिया है। अब इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी उत्साह योग्य नहीं है, कुछ भी नवीन प्रेरणादायक चीज नहीं रह गई है। पर धरा सुपरीक्षिता, ये जो धरती है वो पूरी तरह से परीक्षा दे चुकी है, विश्लिष्ट की गई है, विश्लेषित की जा चुकी है। अब इसमें कोई भी स्वाद नहीं रहा है, स्वाद से विहीन हो चुकी है। यह उस पढ़ी हुई पोथी के समान है जो जिसके सारे पृष्ठों को मनुष्य ने खोल खोल करके पढ़ लिया है, और अब ये मनुष्य को नवीन प्रेरणा, नया उत्साह, नया संचार नहीं कर सकती है। और ये गोल भूमि मंडल मनुष्य के हाथ पर रखे हुए एक छोटे आंवले के समान है। तो देखिए हस्तामलक में दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। दृष्टांत क्या है, इसमें उपमा अलंकार आप कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी यहाँ हो जाएगा दृष्टांत अलंकार पढ़ी पोथी में, ठीक है। पढ़ी पोथी में दृष्टांत हो जाएगा, और यहाँ पे लघु हस्तामलक यानी हाथ पर रखे हुए आंवले के समान है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशाल नी उद्याम, आगे क्या कह रहे हैं, लेकिन मानव की जो प्रज्ञा है, मानव की जो बुद्धि है, वो सदा गतिशालिनी उद्यम, वो हमेशा से प्रबल रही है और भीषण रूप से गतिशील रही है। कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो क्या रही है, हमेशा क्या रही है, गतिशील रहती है। बुद्धि है वो विराम करना नहीं जानती है, उद्यम ले नहीं सकती कहीं एक पल विश्राम। कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो सदा क्या रही है, गतिशील रही है, और इतनी प्रबल बुद्धि है कि वो एक पल के लिए भी विश्राम लेना नहीं चाहती है, नहीं जानती है। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, ये जो भूमि है वो अच्छी तरह से जांच ली गई है, जान ली गई है। यह पोथी पठित, यह प्राचीन पढ़ी हुई पोथी के समान हो गई है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, और ये अब उसे कौन सी नई बात सोचने के लिए दे सकती है, अर्थात नहीं दे सकती है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, और यह भूमि मंडल छोटे से ग्रह के समान उसके लिए हो गया है। व्योम माने ये आकाश, ये गगन उसके लिए संकीर्ण हो गया है, संकुचित हो गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, और इस मनुष्य को अब कुछ नया करने के लिए कुछ और नया चाहिए, और इसे कोई नया विस्तीर्ण संसार चाहिए। इसको कोई बड़े बड़े नए नए क्षेत्रों का अनुसंधान करने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं, किंतु मनुष्य की जो बुद्धि है वो सदा गतिशील रहती है, और यही कारण है कि मनुष्य की प्रबल बुद्धि है वो सब कुछ जानने के बाद भी एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करती है। ये जो धरती है वो अच्छी तरह से जांच ली गई है, अच्छी तरह से जान ली गई है। ये पोथी पठित प्राचीन, ये उस प्राचीन पढ़ी हुई पोथी के समान है जिसके एक एक पृष्ठ को मनुष्य ने पढ़ लिया है। सोचने को दे उसे अब कौन बात नवीन, तो यह अब उसे सोचने के लिए, नित्य नया संघर्ष करने के लिए, नए की प्रेरणा देने के लिए उसे कौन सी नवीन बात दे सकती है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल, तो ये क्या है, यह लघु ग्रह भूमि मंडल, तो ये भूमि मंडल है वो उसके लिए छोटा सा ग्रह बन चुका है। व्योम यह संकीर्ण, सारा आकाश है उसके लिए संकुचित हो गया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, और अब मनुष्य को क्या है, कुछ नया अनुसंधान करने के लिए और विस्तृत आकाश की आवश्यकता और विस्तृत संसार की आवश्यकता है।
तो यहाँ पर देखिए प्रश्न अलंकार हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उदाहरण और आपके उपमा अलंकार हो जाएगा। घुट रही नर बुद्धि की है सांस। आगे क्या कह रहे हैं, आगे दिनकर जी कह रहे हैं, देखिए, घुट रही है नर बुद्धि की है सांस, चाहती वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश। और अब जो मनुष्य ने प्रकृति के सारे रहस्यों को ज्ञात कर लिया है, अब उसके पास में नया कुछ करने के लिए शेष नहीं है, तो मनुष्य की जो बुद्धि है उसकी स्वयं ही क्या है, नया ना कर पाने के कारण क्या है, नवीनता के अभाव में जो मानवीय बुद्धि है उसकी श्वास घुटती हुई दिखाई दे रही है। चाहती वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश। और अब जो मनुष्य की बुद्धि है वो कुछ नया करने के लिए, कुछ श्रेष्ठ करने के लिए, नवीन आविष्कारों के लिए कुछ बड़ा संसार और कुछ बड़ा आकाश चाहती है। यह मनुष्य जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल। और ये जो मनुष्य है जिसके लिए ये जो सारी पृथ्वी है वो छोटी होती जा रही है, अपर ग्रह जय की तृषा उसमें उठी है फूल। अब उस मनुष्य में दूसरे ग्रह को जीतने की जो प्यास है, जो इच्छा है, वो उसमें अब जागृत हो गई है। कि क्या कह रहे हैं कि भाई अब इसके पास में सारी चीज़ों को इसने जान लिया है, अब पुरानी चीज़ों में मनुष्य को कुछ भी रुचि नहीं रह गई है, तो अब वो क्या कर रहा है, उस इस संसार में तो कुछ नहीं रह गया, तो वो दूसरे ग्रहों के बारे में जानना चाह रहा है। पृथ्वी पे नहीं तो मंगल के बारे में, चंद्रमा के बारे में और ग्रहों पे जाने की सोच रहा है। और अब आप देख ही रहे होंगे मंगल ग्रह पे कहीं ना कहीं क्या है, खोज चल रही है, यान भेजे जा रहे हैं, और आपका जो विदेशों में नासा वगैरह अनुसंधान करता रहता है, ठीक है। तो घुट रही नर बुद्धि की है सांस। तो नवीनता के अभाव में जो मानवीय बुद्धि है उसकी ही श्वास घुट रही है। चाहती वह कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश। अब वह नवीन अनुसंधान करने के लिए कुछ बड़ा संसार कुछ बड़ा आकाश चाहती है। यह मनुष्य जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल। ये जो मनुष्य है जिसके लिए संसार निरंतर छोटा होता जा रहा है, अब उसके अंदर दूसरे ग्रह को जीतने की जो इच्छा है वो जागृत हो चुकी है। यह मनुष्य विज्ञान में निष्णात। ये जो मनुष्य है वो निश्चय ही विज्ञान में क्या है, प्रवीण है, चतुर है, निष्णात है, पारंगत है, कुशल है। जो करेगा स्यात मंगल और विदु से व्यात। और जो अब ऐसा लग रहा है कि वो शायद अब मंगल और विदु यानी चंद्रमा से बातचीत करने वाला है। यानी अब इस मनुष्य में दूसरे ग्रहों को विजय करने की जो उत्कंठा है वो जागृत हो चुकी है। ये मनुष्य विज्ञान में कुशल मानव है, वो अब लगता है शायद ही संभवतः क्या करेगा, मंगल और चंद्रमा से वार्तालाप करने में संलग्न होगा। तो यहाँ पर देखिए संभवतः यहाँ पर संदेह अलंकार है। ठीक है। यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। ये जो मनुष्य है वो ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य माने सुंदर, प्रकाश माने प्रकाश है। कि यहाँ पर देखिए दिनकर जी ने मनुष्य को क्या बताया है। अब यहाँ पर मनुष्य के अच्छे गुणों को विकसित कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई इस मनुष्य ने अपनी अंधी दौड़ में क्या है, प्रकृति को एकाधिकार प्राप्त कर लिया और ये रुक ही नहीं रहा है, बिल्कुल अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, मानवता का ह्रास करते हुए बढ़ता चला जा रहा है। बुद्धि की अवाध गति से बढ़ रहा है लेकिन हृदय की भावनाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। कि ये जो मनुष्य है वो ब्रह्मांड का क्या है, सबसे सुंदरतम क्या है, प्रकाश है, सबसे सुंदर ज्योति है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। कुछ छिपा सकते ना जिससे भूमि या आकाश। और जिससे भूमि और आकाश जिससे अपने कुछ भी रहस्यों को छुपा नहीं पाए हैं या छुपा नहीं सकते हैं। अर्थात मनुष्य ने भूमि, इस पृथ्वी की और आकाश के समस्त रहस्यों को जान लिया है, पूरी तरह से भूमि और आकाश को जान लिया है। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्धाम। और ये जो मनुष्य है जिसकी ज्योति है वो बड़ी ही प्रबल है, अर्थात ज्ञान की ज्योति, शक्ति की ज्योति बड़ी ही प्रबल है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। और इसकी शक्ति की वजह से ही जड़ और चेतन
इसको क्या कर रहे हैं, भक्ति पूर्वक इसको निवेदन पूर्वक क्या कर रहे हैं, भक्ति भक्ति के कारण भक्ति पूर्वक इसको प्रणाम कर रहे हैं, इसको सर झुका रहे हैं। अर्थात इसने जड़ पर, चेतन पर, सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर ली है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ये मनुष्य है वो इस सृष्टि का क्या करता है, श्रृंगार करता है। श्रृंगार है ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। और यही मनुष्य क्या है, सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान और विज्ञान का, आलोक का क्या है, भंडार है। पर इतना कर्म होने पर भी, इतना होने पर भी ये क्या है, समझ नहीं रहा है कि इसके कर्म हैं वो क्या है, बुद्धि की तरफ, बुद्धि के आवेग से बढ़ते हुए जा रहे हैं। कि यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कि ये जो मनुष्य है वो ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है, जिससे आकाश और पृथ्वी अपना कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। यह मनुष्य जिसकी ज्योति बड़ी ही प्रबल है और इसकी शक्ति की वजह से जड़ और चेतन सभी चराचर पदार्थ इसको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो मनुष्य है जो सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान का और विज्ञान का, आलोक का यानी प्रकाश का क्या है, ये भंडार है। तो इसको क्या है देखिए, चराचर भक्ति युक्त परिणाम में यहाँ पर हो गया अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। इसके अलावा मानवीकरण अलंकार भी हो गया, क्योंकि इसको चराचर है वो क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मंगल ग्रह के प्राणियों से, अब दिनकर है वो कह रहा है इसकी जो उद्यम लालसा है, मनुष्य की उद्यम लालसा को मंगल ग्रह के लोगों तक पहुंचाने के प्रयास में क्या कह रहे हैं दिनकर जी, पर सुको सुन तो सको मंगल जगत के लोग, पर सको सुन तो सुनो, कि यदि तुम सुनना चाहते हो तो मंगल जगत के, मंगल ग्रह के लोगों, इस मनुष्य के बारे में तुम सुनो। तुम्हें छूने को रहा जो जीव कर उद्योग, ये जो मनुष्य है तुम्हें छूने के लिए ये निरंतर प्रयास कर रहा है। कि हे मंगल के निवासियों, यदि तुम सुनना चाहते हो तो सुनो, तुम्हें ये मनुष्य छूने का प्रयास कर रहा है। जो मनुष्य तुम्हें छूने का प्रयास कर रहा है वो है अभी पशु है। तो वो क्या है, अभी पशु के समान है, पशु है, निरा पशु और बिल्कुल पशु है, अर्थात इसके कर्म है वो निरंतर बिल्कुल पशुओं के समान है। हिंस्र है और ये बिल्कुल पशुओं के समान हिंसक है। रक्त पिपासु और रक्त का प्यासा है। यानी कि मंगल ग्रह के निवासियों, यदि तुम इस मनुष्य के बारे में सुनना चाहते हो तो सुनो। जो जीव, जो मनुष्य तुम्हें छूने का प्रयास कर रहा है, तुम्हें तुम्हारे ग्रह के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, तुम्हारे ग्रह के बारे में जानने की कोशिशें कर रहा है, वो अभी बिल्कुल पशु है। वो बिल्कुल पशु है, हिंसक है और रक्त पिपासु बना हुआ है। बुद्धि उसकी दानवी है, स्थूल की जिज्ञासु, और उसकी राक्षसी जो बुद्धि है वो स्थूल जगत के प्रति ही क्या है, जिज्ञासा भरी है। उसकी जो राक्षसी बुद्धि है वो केवल क्या है, स्थूल वस्तुओं को जान लेना चाहती है। कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, और उसकी बुद्धि में जब किसी भी वस्तु का अभिमान कड़कता हुआ दिखाई देता है, फूंकने लगते सभी हो मत मत मृत्यु विषाण। तो सारे जो मनुष्य हैं वो मत यानी पागल होकर के मृत्यु का जो बाजा है उसको फूंकने लगते हैं। यानी ये जो मनुष्य है वो नवीनता के आग्रह में इतना मदमत, इतना मतवाला हो गया, इतना पागल हो चुका है कि वो मृत्यु को भी, मृत्यु से भी क्या है, बिल्कुल भी घबराता नहीं है। भाई जो एटम बम बनाए थे, लिटिल मैन, फैट मैन, जो परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पर, वो केवल बनाए गए थे और उनको केवल जांचना चाहा था कि देखें, इनमें जांच करके देखें इनसे कितनी हानि होती है। वो केवल इस उद्देश्य से गिराए गए थे कि भाई देखो क्या होता है, लेकिन वो इतने खतरनाक साबित हुए, उन्होंने पूरा का पूरा शहर ही उड़ा दिया। तो कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, कि जब उसमें किसी का भी अभिमान कड़कता है, उसकी बुद्धि को जब किसी का अपमान दिखाई देता है, तो ये मनुष्य क्या है, पागल होकर के मृत्यु का बाजा, विषाण माने बाजा फोड़ने लगते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब उसमें क्या है, किसी का अहंकार जब उसको दिखाई देता है, तो ये क्या है, मृत्यु के प्रति भी क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, इन्हें मृत्यु भी दिखाई नहीं देती है। पर सको सुन तो सको मंगल जगत के लोग, कि मंगल ग्रह के निवासियों, यदि तुम सुनना चाहते हो तो इस मनुष्य के बारे में सुनो। ये जो मनुष्य तुम्हें छूने का उद्योग कर रहा है वो अभी पशु है, बिल्कुल पशु है, हिंस्र और रक्त पिपासु
पशु है, रक्त का प्यासा है, बुद्धि उसकी दानवी है, स्थूल की जिज्ञासु, और उसकी जो दानवी बुद्धि है, उसकी राक्षसी जो बुद्धि है, वो स्थूल वस्तुओं को ही जान लेना चाहती है। और जब कभी उसमें किसी वस्तु का अभिमान कड़कता हुआ दिखाई देता है, यदि कोई उसको वस्तु अभिमान करती हुई दिखाई देती है, तो सभी लोग मदमत्त होकर के, पागल होकर के मृत्यु का बाजा फूंकने लगते हैं। तो मृत्यु विषाण में दोस्तों रूपक अलंकार हो जाएगा। यह मनुज ज्ञानी श्रृंगार कुक्कुरों से हीन। क्या कह रहे हैं देखिए, यह मनुज ज्ञानी श्रृंगालों कुक्कुरों से हीन, कि ये जो मनुष्य है वो बड़ा ही क्या है, ज्ञानी है, लेकिन श्रृंगालों यानी सियारों से, कुत्तों से क्या है, हीन है, गिरा हुआ है। हो किया करता अनेकों क्रूर कर्म मलिन। और यह इस प्रकार क्या करता है, ये जो मनुष्य, ये जो ज्ञानी मनुष्य है, वो कुत्तों और सियारों से भी हीन होकर के अनेकों हिंसक और गंदे कर्म करता रहता है। देह ही लड़ती नहीं है, जूझते हैं प्राण। और ये जब युद्ध में लड़ता है तो इसके देह ही, इसका शरीर ही भाग नहीं लेता, वरन इसके मन और प्राण भी उस युद्ध में जूझते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात मन से और प्राणों से पूरी तरह क्या है, जुझारू होकर के नए के प्रति युद्ध में संलग्न लेता है, हिंसा करता हुआ दिखाई देता है। साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान, और इसके साथ में कला और विज्ञान की जो शक्तियां हैं वो भी ध्वंस होती हुई दिखाई देती हैं। अर्थात कला और विज्ञान जो कि अच्छी चीजें हैं, उनको भी ये सहारा बना करके युद्ध में सहायता लेता है। इस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल, और इस मनुष्य के हाथ में आकर के विज्ञान के भी फूल, इसके मनुष्य के हाथ में आकर के वज्र होकर छूटते शुभ धर्म अपना भूल। वज्र होकर के, वज्र के समान क्या हो जाते हैं, भयंकर हो जाते हैं, और वो अपना शुभ धर्म को भूल जाते हैं। यानी कि जो विज्ञान है वो लाभकारी होता है, वो मनुष्य के हाथ में आकर के कैसा बन जाता है, हानिकारक बन जाता है। यह मनुष्य ज्ञानी श्रृंगालों कुक्कुरों से हीन, कि ये जो ज्ञानी मनुष्य है वो सियारों और कुत्तों से हीन होकर के अनेकों हिंसक कर्म, गंदे और हिंसक काम करते रहता है। देह ही लड़ती नहीं, कि जब ये युद्ध में भाग लेता है तो केवल इसका शरीर ही भाग नहीं लेता, वरन मन और प्राण भी इसके भाग लेते हैं। साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान, और उस युद्ध में कलाएं और विज्ञान भी इसके हाथ में आकर के क्या हो जाती हैं, ध्वंस में यानी कि नष्ट हो जाती हैं, नाश के साधन बन जाती हैं। इस मनुष्य के हाथ में विज्ञान के भी फूल, इस मनुष्य के हाथ में आकर के विज्ञान जो फूल के समान है, विज्ञान के फूल भी, विज्ञान के लाभकारी साधन भी वज्र होकर के क्या कर देते हैं, अपने धर्म को, अपने शुभ धर्म को, अपने लाभकारी धर्म को भूल जाते हैं। विज्ञान के फूल वज्र होकर, ये तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों विरोधाभास। विज्ञान के फूल में हो जाएगा विरोधाभास। तो कवि ने यहाँ पर बताया कि मनुष्य ने विज्ञान का जो उपयोग है वो लाभकारी हो सकता है, लेकिन मनुष्य उसका दुरुपयोग कर रहा है। कलाओं और विज्ञान का मनुष्य दुरुपयोग कर रहा है, और उसके जो कर्म है वो कुत्तों और श्रृंगालों से भी क्या है, हीन है। कूर कर्म मलिन में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, प्रत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह मनुज जो ज्ञान का आगार, ये जो मनुष्य है वो क्या है, ज्ञान का भंडार है। ये जो मनुष्य है वो क्या है, ज्ञान का भंडार है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, और ये जो मनुष्य है वो क्या है, पूरी सृष्टि का क्या है, श्रृंगार है। नाम सुन भूलो नहीं, सोचो विचारो कृत्य। और इसका नाम सुन करके, इसका नाम सुन करके क्या है, भूलो नहीं, तुम बिल्कुल भी क्या करो, भयभीत मत होना, भूलो मत। इसके कृत्य यानी इसके कर्मों पर तुम सोच विचार करो। यह मनुज संहार से भी वासना का भृत्य। ये जो मनुष्य है वो विनाश प्रिय, संहार की सेवा करने वाली वासना का क्या है, भृत्य यानी कि दास है।
कि ये जो मनुष्य है वो ज्ञान का भंडार है, आगार माने भंडार, ये मनुष्य इस सृष्टि का संहार करने वाला है, लेकिन इन चीज़ों को छोड़ कर के वो क्या कर रहा है, नाम सुन भूलो नहीं, लेकिन इसका नाम सुन कर के तुम इसके बारे में भूल मत जाना, सोचो विचारो कृत्य, कि इसके कृत्य यानी इसके कर्मों के बारे में तुम सोच विचार करो। यह मनुज संहार सेवी, ये जो मनुष्य है वो संहार की सेविका वासना का क्या है, दास है, संहार प्रिय वासना का दास है। छद्म इसकी कल्पना, इसकी जो कल्पना है वो छद्म पूर्ण है। पाषंड इसका ज्ञान और इसका ज्ञान है वो पाखंड पूर्ण है, आडंबर पूर्ण है। यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान, और ये जो मनुष्य है वो मनुष्यता के नाम का क्या है, घोरतम अपमान है, भयंकर अपमान करता है, मनुष्यता के नाम पर क्या है, कलंक है। यानी मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान हो सकता है तो विरोधाभास अलंकार। ठीक है, सभी जगह खड़ी बोली परिष्कृत दोस्तों प्रसाद गण युक्त परमार्जित परिष्कृत तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। अलंकार में आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा ज्ञान का आगार सृष्टि का श्रृंगार, तो यहां पर हो जाएगा रूपक। संहार से भी वासना का वृत्तय में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूपक, यहाँ पर रूपक, संहार से भी वासना का वृत्तय, यहाँ पर भी रूपक, और यहाँ में हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ठीक है, कि ये जो मनुष्य है वो ज्ञान का भंडार है, ये जो मनुष्य है वो सृष्टि का श्रृंगार है, लेकिन इसका नाम लेकर ही तुम क्या है, नाम सुन भूलो मत, इस नाम लेकर के इसको भयभीत मत हो, इसके कर्मों पर सोच विचार करो। ये जो मनुष्य है वो संहार की प्रिय सेविका वासना का क्या है, दास बना हुआ है, यानी हमेशा क्या है, ये विषय वासनाओं का शिकार रहता है और संहार के लिए तत्पर रहता है। छद्म इसकी कल्पना, इसकी जो कल्पना है वो छद्म पूर्ण है, छल पूर्ण है। पाषंड इसका ज्ञान और इसका जो ज्ञान है वो पाखंड है, यानी कि आडंबर पूर्ण है। यह मनुष्य मनुष्यता का घोरतम अपमान, और ये जो मनुष्य है वो मनुष्यता के लिए क्या है, भयंकर अपमान के समान है, घोर अपमान है, अर्थात मनुष्य मनुष्यता को त्याग करके पूर्ण रूप से राक्षस बना हुआ है। आगे चलते हैं। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, कि व्योम माने आकाश से, पाताल यानी पाताल तक, सब कुछ इसे है ज्ञेय, कि इसको सब कुछ ज्ञात है, पर ना यह परिचय मनुष्य का ना ही उसका श्रेय, लेकिन यह मनुष्य का क्या है, परिचय नहीं है, कि इसको मनुष्य को आकाश से लेके पाताल तक सारे रहस्यों के बारे में पता है, सब कुछ इसको ज्ञात है, लेकिन ये मनुष्य होने का परिचय नहीं है, ये मनुष्य होने की निशानी नहीं है कि इसको सारा कुछ पता हो, वो मनुष्य है। यह ना परिचय मनुष्य का, कि ये मनुष्य का परिचय नहीं है, यह ना उसका श्रेय, ना ही ये उसका शुभ, ना ही इसके लिए उसको श्रेय दिया जा सकता, ये उसका शुभ पक्ष है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, कि मनुष्यता का जो शुभ पक्ष है, मनुष्य होने का जो शुभ कार्य है, शुभ पक्ष है, वो क्या है, कि उसकी बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, कि मनुष्य तो वो है कि जिसकी बुद्धि पर चैतन्य यानी सजग और माने हृदय की जीत दिखाई देती हो, कि जो व्यक्ति अपने बुद्धि पर सजग हृदय के माध्यम से जीत प्राप्त कर चुका हो वही सच्चा मनुष्य है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रेत, और सच्चा मनुष्य कौन है, कि जो असीमित मानवों से प्रेत, जो असंख्य मानवों से, अगणित मानवों से लगातार क्या करता हो, प्रेम करता हो। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, और एक नर से, एक नर यानी एक व्यक्ति से दूसरे बीच के बीच में जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, कुल कुल किसी के आधार पे भी क्या है, जो बाधाएं होती हैं, जो भेद होता है, जो बंधन होता है, तोड़ दे, जो उसको जो तोड़ देता है वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, और मानव भी वही, और मानव भी वही है। यानी कि इसमें बताया गया है कि भाई जो नीचे तक सारे रहस्यों को जान ले वो मानव नहीं है, मनुष्य होने का ये परिचय नहीं है, मनुष्य होने का ये श्रेय नहीं है, ये सुपक्ष नहीं है। मनुष्य तो कौन है, जो अपनी बुद्धि पर हृदय जिसका हृदय उसकी बुद्धि पर विजय प्राप्त कर चुका हो, यानी बुद्धि से ज्यादा जिसमें हृदय के गुणों का विकास हो चुका हो, और जो असंख्य लोगों से क्या करता हो, प्रेम करता हो, और जो एक दूसरे के लोगों के बीच के जो व्यवधान हैं, जो बंधन है, जो भेदभाव हैं, उनको जो भुला देता हो, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही मानव है।
कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे ज्ञेय, कि इस मनुष्य को आकाश से लेकर के पाताल तक सब कुछ इसको ज्ञात है, पर ये इसका परिचय नहीं है। यह ना उसका श्रेय, ना यही उसका सुपक्ष है, ना इसका इसके लिए उसको श्रेय दिया जा सकता है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत। उसका तो सुपक्ष ये है कि मनुष्य होने का श्रेय उसको दिया जा सकता है कि जिसने अपनी बुद्धि पर चैतन्य और के माध्यम से जीत प्राप्त कर ली हो। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रिय और श्रेष्ठ मनुष्य वह है जो असीमित मानवों से क्या करता हो, प्रेम करता हो। एक नर से, एक आदमी का दूसरे आदमी के बीच में जो जाति धर्म को लेकर के, किसी ऊंचता नीचता को लेकर के जो भेदभाव होता है, व्यवधान होता है, उसको जो तोड़ देता है वही ज्ञानी होता है, वही विद्वान होता है, और मानव भी सच्चे अर्थों में वही होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, तो पूरे पद में उदाहरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी आज की क्लास हो गई है। अब थोड़ा सा हम देखिए कल वाले को देख लेते हैं, आज वाले को फिर हम कल की क्लास में देखेंगे। इस प्रकार आपका लगातार आपका क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। कि धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान। कि हे भगवान, इस संसार में भगवान से क्या है, मनुष्य की धर्म की और दया की क्या है, संसार में दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए जो कवि है वो भगवान से निवेदन करते हुए कह रहा है कि धर्म का दीपक और दया का दीपक है ये भगवान, इस विश्व में कब जलेगा। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हों, सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। रसा माने धरती। कि इस युद्ध के उन्माद के कारण जली और सूखी हुई धरती के जो प्राण हैं वो कब मधुर ज्योति से अभिषिक्त होकर के सरस होंगे। कि इस संसार में, हे भगवान, इस संसार में धर्म का और दया का दीपक है वो कब जलेगा, और इस निराश हताश युद्ध से जली सूखी यानी निराश हताश धरती के निराश हताश प्राणों में ज्योति की मधुरता से पूर्ण होकर के कब आशा की सरसता का संचार होगा। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। कि इस धरती पर अब तक बहुत सारे महात्माओं के सदुपदेशों की अमृत की धार की वर्षा हुई है, लेकिन इतनी धार की, अमृत की धार की वर्षा होने के बावजूद भी ये जो संसार है वो सुशीतल नहीं हो चुका है। आज भी यहाँ के लोगों में भोग लिप्सा की जो भावना है वो लगातार निरंतर उठती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात भोग वासना का जो प्रबल भावावेग है वो यह सभी मनुष्यों में दिखाई देता है। बेरहीन असहाय नर की भावना निष्काम। और इस प्रकार असहाय नर की यानी कि लाचार मनुष्य की जो भावना है, हृदय की जो भावना है वो व्यर्थ में ही जा रही है, व्यर्थ में ही क्या है, नष्ट हो रही है। या फिर इस प्रकार जो मनुष्य की जो लाचार भावना है वो व्यर्थ में ही जा रही है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या की हो भगवान। और आगे कह रहे हैं कि भाई संसार में भीष्म हुए, युधिष्ठिर हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, अशोक हुए, गांधी हुए और ईसा मसीह हुए, जिन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से इस संसार की तपन को, इस संसार के वैमनस्य को, समस्याओं को, कष्टों को, दुखों को निवारण करने का प्रयास किया। और जो आज का मनुष्य है वो इतना क्या है, छलपूर्ण है कि वो इन सबको अपने से श्रेष्ठ मान करके इनको सबको झुका करके सम्मान तो करता है, लेकिन ये जो सम्मान है वो केवल शाब्दिक ही है, बल्कि उसके आचरण में उतारा हुआ नहीं है। दग्ध कर पर को स्वयं को भी भोगता दुखदाय हुआ, दूसरों को द्वेष और ईर्ष्या से दुख देता है और स्वयं भी उस दुख के ताप को महसूस करता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह है, और इस तरह अब भी मानव पुरानी राह पर ही चलता हुआ दिखाई देता है। अपहरण शोषण वही, कुत्सित वही अभियान। और आज का मानव अपहरण करके, शोषण करके, उन्हीं निंदनीय आक्रमणों के माध्यम से दूसरों को मिट्टी में मिला करके उनकी भस्म पर खड़ा होकर के क्या है, अपने उत्थान को खोजता दिखाई देता है। सील से सुलझा ना सका आपसी व्यवहार, और वह आपसी अच्छे आचरण से अपने बीच की समस्याओं को, अपने व्यवहारों को सुलझा नहीं पाया है। दौड़ता रह रहे उठा उन्माद की तलवार, वह उन्माद की तलवार को लेकर के क्या है, रह करके दौड़ता रहता है। द्रोह से अब भी वही अनुराग, और क्रोध से उसको अब भी वही प्रेम है, अब भी वही अनुराग है। प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग, और उसके प्राणों में क्रोध का जो नाग है अब भी फुंकार भरता हुआ दिखाई देता है। पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार। यहाँ पर दिनकर द्वापर युग की और आधुनिक युग की तुलना करते हुए दोनों में अंतर बताते हुए कह रहे हैं कि पूर्व युग सा आज का जीवन नहीं लाचार।
कि पहले द्वापर युग के समान आज का जो जीवन है वो असहाय नहीं रह गया है, लाचार नहीं रह गया है। आ चुका है दूर द्वापर से बहुत संसार। आज का जो संसार है वो द्वापर से बहुत दूर आ चुका है, अर्थात द्वापर के मुकाबले आज के संसार में बहुत ज़्यादा सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ चुकी है। यह समय विज्ञान का, ये तो विज्ञान का समय है जो सब भांति से पूर्ण है और समर्थ है। खुल गए हैं गूढ़ संस्कृति के अमित गुरु अर्थ, और आज के समय में विज्ञान की सहायता से इस रहस्यमयी प्रकृति के अपार महत्वपूर्ण अर्थ हैं वो खुल चुके हैं। चीरता तमको संभाले बुद्धि की पतवार, और आज मनुष्य बुद्धि की पतवार के सहारे इस अज्ञान के अंधकार को क्या है चीरता हुआ दिखाई दे रहा है। आ गया है ज्योति की नभ भूमि में संसार। इस तरह वैज्ञानिक शक्ति के माध्यम से मनुष्य है वो विज्ञान की नई ज्योति में, नए संसार में आ गया है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की जो दुनिया है वो विज्ञान के कारण बड़ी ही विचित्र है और नवीन है। प्रकृति पर सभी जगह विजयी पुरुष ने क्या है विजय प्राप्त करके एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। सारे प्रकृति के तत्वों पर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है। हैं बधे नर के करों में वारी विद्युत ताप। आजकल मनुष्य के हाथ में जल, विद्युत और भाप की शक्तियां हैं वो बधी हुई दिखाई देती हैं, अर्थात मनुष्य के इशारे पर वो कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और पवन की गर्मी वो भी मनुष्य के हुक्म पर, आदेश पर चढ़ती उतरती हुई दिखाई देती है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, और आज मनुष्य के समक्ष कहीं भी व्यवधान बाकी नहीं रह गया है। लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान, और आज मनुष्य अपनी शक्ति के माध्यम से, विज्ञान की सहायता के माध्यम से नदियों को, पहाड़ों को और सागरों को एक समान गति से लांग सकता है, पार कर सकता है। शीश पर आदेश कर अवधार्य प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, और आज प्रकृति के सारे तत्व मनुष्य के आदेशों को अपने सिर पर धारण करके उसके कार्यों को करते हुए दिखाई देते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावर्णेश, और आज महासागर भी मनुष्य के हुक्म को मानते हुए दिखाई देते हैं। और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश, और शब्द गुण वाला अंबर भी, शब्द गुण के से युक्त जो आकाश है वो भी मनुष्य के संदेशों को बहन करता हुआ दिखाई देता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, और इस विज्ञान की सहायता से नवीन हुए नर की भयानक मुट्ठी में है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। प्रत्येक क्षण दिशा और समय है वो समय सिमटते हुए जा रहे हैं, अर्थात उसने दिशाओं पर और काल की जो बाध्यता है उसको भी समाप्त कर दिया है। यह प्रगति निस्सीम, ये जो प्रगति है वो कभी नहीं होने जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, ऐसी प्रगति मनुष्य ने कर ली है। नर का यह अपूर्व विकास उसने कर लिया है, इसलिए उसके चरणों के तले भूगोल आ गया है, पृथ्वी आ गई है, और उसकी मुट्ठी में सारा का सारा जो आकाश है वो सिमट गया है। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निश्चेष, और इस प्रकार किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निश्चेष, और इस प्रकार मनुष्य का जो निश्चेष संपूर्ण जो मस्तिष्क है वो ही बढ़ता हुआ जा रहा है। केवल बौद्धिक चेतना का जो अहंकार है वो ही मनुष्य का बढ़ता हुआ जा रहा है। छूट कर पीछे रह गया हृदय का देश, और इस प्रकार उसके हृदय का जो देश है, हृदय की जो भावनाओं का जो देश है वो पीछे छूट गया है। अर्थात मनुष्य के हृदय और भावनाओं का एकांगी यानी संपूर्ण रूप से समानांतर विकास नहीं हुआ है। नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योहार, और इस प्रकार मनुष्य नित्य रूप से बुद्धि का त्योहार मनाता दिखाई देता है, नए नए आविष्कारों को करता हुआ दिखाई देता है। प्राण में करते दुखी हो देवता चीत्कार, और इस प्रकार उसके प्राण में दुखी होकर के, इस प्रकार उसके प्राण में दुखी होकर के देवता है वो चीत्कार करते हुए दिखाई देते हैं। प्राण में करते दुखी हो देवता चीत्कार, इस प्रकार उसकी बौद्धिक क्रांति को देख करके उसके भावनाओं के जो देवता उसके हृदय में स्थित हैं वे करुण पुकार करते हुए दिखाई देते हैं। चाहिए उनको न केवल ज्ञान, उनको केवल ज्ञान नहीं चाहिए। देवता हैं मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, वो तो हृदय के जो देवता हैं, भावनाओं के जो देवता हैं, वो कुछ प्रेम और कुछ बलिदान की आशा रखते हैं। और मोम सी कोई मुलायम चीज, वे तो मोम के समान कोई मुलायम चीज का उपहार चाहते हैं, और ऐसा उपहार, ऐसी चीज जो किसी के दुखों की गर्मी को पाकर के पिघल जाए। पसीज उठे प्राण के झुलसे विपन में फूल कुछ सुकुमार, और वो तो प्राण के जले हुए जंगल में
कुछ सुकुमार फूलों का माधुर्य चाहते हैं, पवित्र भावनाओं के कुछ कोमल फूल चाहते हैं। ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार। और आज के मनुष्य का जो हृदय है वो ज्ञान के कारण मरुस्थल के समान शुष्क और नीरस हो गया है, और इस शुष्क और नीरस में सुकोमल भावनाओं की बहती हुई नदी वो चाहते हैं। चांदनी की रागनी कुछ भोर की मुस्कान, और कुछ चांदनी की रागनी के क्या चाहते हैं, सरसता चाहते हैं। चांदनी के गीत की सी सरसता चाहते हैं, और कुछ भोर की मुस्कुराहट की मधुरता चाहते हैं। नींद में भूली हुई बहती नदी का ज्ञान, और नींद में भूली हुई बहती नदी के संगीत के समान क्या चाहते हैं, आशाओं की प्रसन्नता चाहते हैं। रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, और खिलती हुई कली के रंगीन सौंदर्य सा कोमल आकर्षण वो चाहते हैं। पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़, और पत्तियों पर ओस की बूंदों की आवाज़ जैसी करुणा की पुकार चाहते हैं। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, और आंसुओं को देखकर दुख से व्याकुल मनुष्यता के चित्त की तस्वीर वो चाहते हैं, मनुष्य के चित्त को चाहते हैं। फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, और फूल की सुगंध, सरस फूलों की सुगंध में बसी हुई भीगी हुई कोई जंजीर के समान कोमल भावनाओं का मधुर बंधन चाहते हैं। तो ये कल का दोस्तों अर्थ है। आज हमने जो पढ़ा है, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, उसका हम कल दोस्तों अर्थ है वो देखेंगे। कल आपकी ये क्या है, अगली वीडियो में जो आपकी ये जो अर्थ है, व्याख्या है, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। और जल्द ही आपको क्या मिलने वाली है, इसकी प्रश्नोत्तरी है वो लगभग आपके लगभग 60, 65, 70 क्वेश्चनों के माध्यम से मिलने वाली है। कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, तो लगातार बने रहिएगा हिंदी और ऑफिशियल के साथ में। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।